हमें ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम केवल इंडियन कंसेप्ट को महत्व दें और उसको नहीं दें, या उसको ज्यादा महत्व दें इंडियन को, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। एक चीज को चुनना पड़ेगा, शरीर, मन, आत्मा और फिर समाज। ये चार चीजों की इंडियन ह्यूमन साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। आत्मा सिर्फ एक चीज को मानती है, सच, और जो झूठ है वो हम इंसानों ने बनाया। किसी देश की संस्कृति ऐसे ही नहीं बनती। हमारे देश की जो संस्कृति बनी है हमारे पूर्वजों की देन है। पश्चिमी संस्कृति उनके पूर्वजों की देन है। जब आप खीर खाते हो तो ये हमारी संस्कृति है। आप नूडल्स खाते हो तो वहां की संस्कृति है। अब वहां का फूड यहाँ खाओगे तो शरीर अजीब सा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो सब्जियां बनती हैं उनकी रेसिपी एक ही तरीके की है, उसमें 2-3 चीजें जरूर होगी। अगर आप चाइनीज फूड डाल खाओगे तो उसमें भी कुछ चीजें नेसेसरी हैं, नहीं तभी उसमें वो फ्लेवर आएगा, लेकिन वो तो चाइनीज के लिए है। अगर इंडियंस खाएंगे तो बीमारी होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि एक इंडियन मैटर का इलाज विदेश की दवाई से हो रहा है। इंडियन ह्यूमन साइकोलॉजी में एक इंसान हॉलिस्टिक होता है, समग्र होता है, एक पूरी इकाई है जो खुद को संभाल सकता है। आपने देखा होगा ना कि एक उम्र के बाद हमारे अंदर आत्मबोध आता है। किसी में 20 साल की उम्र में आ सकता है, किसी के 30 की में, किसी की 60 की में, किसी में 80 में, और किसी में कभी भी नहीं आता। तो उसी हिसाब से गति होती है। फिर हम चाहते हैं कि एक सही समय पर आत्मबोध हो। एक सही समय क्या होगा? किशोरावस्था। ह्यूमन लाइफ की सबसे गोल्डन स्टेज है किशोरावस्था। इंपॉर्टेंट जी। अगर हमें फ्यूचर बदलना है तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चे का जो परिवेश है वो परिवार में ही होता है। परिवार में होगा तो माता पिता होंगे तो वही संस्कार उसके अंदर आएंगे, या बाहर की दुनिया में जब बच्चा जाएगा तो वहां से वो चीजें आएंगी। तो अगर समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है तो अभी समस्या को रोका जा सकता है।